चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण झाड़ परेठिया कम कलंक डैवी, अपाल जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हरे, अंत पद को पा लिया।
कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो भगवान कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप चेतन आत्म वस्तु है। उस आत्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यह योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर आज 40वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ज्ञानी को हर जगह आत्मा ही दिखता है। क्या है? ज्ञानी को हर जगह आत्मा ही दिखता है। ज्ञानी यानी किसे कहना? शास्त्र पढ़ने वाले को ज्ञानी नहीं कहते हैं, समझ में आया भैया? जो अपनी आत्मा को जानता है उसे ज्ञानी कहते हैं। अगली बात समझ में? केवल शास्त्री शास्त्र पढ़ता रहे और शास्त्रों का ज्ञान कर ले तो ये ज्ञानी है, तो कहते ना, उसको ज्ञानी नहीं कहते हैं। जो अपनी आत्मा को नहीं जानता है वो तो अज्ञानी है। कौन है? क्यों? शास्त्र पठन का काम क्या था? आपने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, 11 अंगों पूर्व का ज्ञान भी आपने हमने अनंत बार किया, लेकिन ज्ञानी नहीं हुए। तो अनंत मुनि व्रत धार अनंत बार गिरे पर उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ज्ञानी का मतलब है आत्मज्ञानी, जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, जिसे अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है, उसे ज्ञानी कहते हैं। आगे बात समझ में? ऐसे सम्यक दृष्टि जीव से लेके सब ऊपर के गुण स्थान वाले, सब चौथे गुण स्थान से लेके सभी ज्ञानी हैं। समझ में आया भैया? तो ज्ञानी को हर जगह आत्मा ही दिखता है। समझ गए आप? हर जगह आत्मा ही आत्मा दिखता है। अरे आत्मा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और अज्ञानी को क्या है? आत्मा ही नहीं दिखता है और बाकी सब को सबके अस्तित्व को स्वीकार करता, अपने अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता है। समझ गए? अज्ञानी और ज्ञानी में कितना अंतर है? अज्ञानी को हर समय अपना आत्मा ही आत्मा दिखता है, हर समय। समझ गए आप? 24 घंटे, ऐसी बात है। और अज्ञानी को आत्मा की खबर नहीं है, आत्मा का परिचय नहीं है। समझ में आया? तो वो तो अज्ञानी है। अपने आत्मा को नहीं जानने का नाम अज्ञानी, जो अपने आत्मा को जाने वो ज्ञानी। समझ गए आप? और ये 14 गुण स्थान में चौथा गुण स्थान होता है अवरस सम्यक दृष्टि। समझ गए आप? उसे ज्ञानी कहते हैं। तो कहते हर जगह आत्मा ही दिखता है। अभी अपन चर्चा करेंगे, पाठ करते हैं। सुसमाधि अर्चन मित्रता अर कल एवं वंचना, हम करें किसके साथ किसकी है सभी जब आत्मा। क्या कहते हैं गाथा में?
कौन तो समाधि करे, कौन अर्चा यानी पूजन करे, कौन स्पर्श स्पर्श करे, कौन वंचना या मायाचार करे, कौन किसके साथ मैत्री व कलह करे। जहां कहीं देखो वह आत्मा ही आत्मा दृष्टि गोचर होता है। कौन कहता है? ज्ञानी कहता है। क्या कहता है ज्ञानी? कौन तो समाधि करे। लो साहब, ये क्या कह रहे हैं? कौन समाधि करे? समाधि कहती किसे? पहले ये समझो, आदि व्याधि उपाधि रहित उसे समाधि कहते हैं। समझ गए? समाधि यानी अपने आत्मा में समा जाने का नाम समाधि है। आइए समझ में डॉक्टर साहब? समाधि किसे कहते हैं? समाधि, समा जाना, अपने आत्मा में समा जाने का नाम समाधि है। आदि व्याधि उपाधि रहित अपने चेतन भगवान आत्मा में समा जाने का नाम समाधि है। हैं? आदि व्याधि, आदि ये शरीर आदि है ना, उपाधियां, ये उपाधियां दुनिया भर की उपाधियां ले रखी हैं। समझ गया? आदि व्याधि उपाधि, व्याधि रोग आदि, शरीर में रोग आदि, आदि ये शरीर। समझ गया? और व्याधि यानी ये जो है शरीर आदि में रोग। समझ गए? रोग होते हैं। और आदि व्याधि उपाधि, मन में मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, कितनी कितनी उपाधियां चल रही हैं, है क्या? तो जिनने अपनी पर्याय वेद ज्ञान के द्वारा आदि व्याधि उपाधि से हटाकर अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि की है, वे सब सम्यक दृष्टि जीव समाधि में है। आगे बात समझ में? जो अपनी आत्मा को अपना जानता है, जो अपनी आत्मा को अपना मानता है, और जो अपनी आत्मा में अपनी पर्याय को स्थिर कर रहा है, वे सब जीव समाधि में है। ज्ञानी सब समाधि में ही है। डॉक्टर साहब, अब क्या समाधि करो? अरे आत्मा को जानने का नाम ही तो समाधि है भगवान। आत्मा में समा जाने का नाम तो समाधि है। माता ही समझ में आ गई है? ज्ञानी की ज्ञान की पर्याय आदि व्याधि उपाधि से रहित होती हुई अंदर जो चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, उसको उसका ज्ञान है, उसका उसको श्रद्धान है, और उसमें उसकी पर्याय उसकी लीन हो रही है, स्थिर हो रही है। ये कौन समाधि करे? समझ में आया? काय की समाधि? अरे समाधि तो भगवान ने ऐसे ही कहा है ना, आदि व्याधि उपाधि रहित होकर अपने चेतन भगवान आत्मा में समा जाने का नाम समाधि है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी आदि करे। काय की समाधि करे? कौन समाधि करे? ये ऐसी गाथा है ये डॉक्टर साहब। अज्ञानियों को आत्मा का पता ही नहीं है। समझ गया? अज्ञानी जीव है, उसे आत्मा की खबर ही नहीं है। वो तो समाधि क्या समझता है? समाधि, अज्ञानी जीव की समाधि क्या है डॉक्टर साहब? बहुत पेपरों में पढ़ा होगा, सुना भी होगा। समाधि, समा जाना, धरती में समा जाना। क्या है? काय में समा जाना? ले लेते नहीं लोग समाधि, ले लेते हैं। बाबा लोग नहीं ले लेते समाधि, है इतने दिनों से ही समाधि लिए हुए हैं। अरे आत्मा को जानते नहीं, काय की समाधि तुम्हें? वितरागी देव ने समाधि उसे कहा है, अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करने का नाम समाधि है भगवान। ये कई परिभाषा सुनी ना होंगी ये। दुनिया में कहाँ ये बातें चलती हैं बताओ, जो वास्तविक बात है। अभी सुनेगा समझेगा तो समझ में आएगा कि सच्ची समाधि किसे कहती है। समझ गए नहीं आप? इसीलिए ज्ञानी कहता है क्या समाधि करें हम तो निरंतर अपनी आत्मा को ही जानते रहती हैं। क्या है डॉक्टर साहब? देखा ना, ज्ञानी को हर जगह आत्मा ही दिखता रहता है, तो उसकी तो समाधि हो ही रही है ना भगवान। उसका उपयोग निरंतर परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होता हुआ अंदर जो चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, उसको निहार रहा है, तो उसी का नाम तो समाधि है भगवान। नहीं आई समझ?
तो कहता हम क्या समाधि करें, हम तो समाधि में ही हैं, क्योंकि हमारी पर्याय निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा को निहार रही है। हर जगह उसे अपने आत्मा ही आत्मा दिखता है। डॉक्टर साहब, ज्ञानी को हर जगह आत्मा ही, जिसको आत्मा ही दिख रहा है उसी का नाम तो समाधि है। हर जगह उसे आत्मा ही दिखता है। अभी आने वाली बात है, समझे नहीं आप? सबको, आबाल गोपाल को, सबको अपने अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। लेकिन परिणामों में गेयों की मुक्ता होने से गेय मिश्रित ज्ञान हो रहा है। कैसा हो रहा है? गेयों की मुक्ता पाई जा रही है। समझ में आया भैया? इसीलिए अज्ञानियों को समाधि नहीं है और ज्ञानी को समाधि है, क्योंकि उसका जो प्रयोजन अपना चेतन भगवान आत्मा है वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय में पकड़ में आ गया है। अज्ञानी की पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में परद्रव्यों की पकड़ चल रही है। काय की चल रही है? शरीर की पकड़ है। शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनकी पकड़ बनी हुई है। ये हमारा लड़का है, ये हमारी लड़की है, ये हमारा दुकान है, ये हमारा मकान है भैया किसी का? कोई लेके बैठा है यहाँ पर क्या? सुनील भैया, अज्ञानी की पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में परद्रव्यों की पकड़ है। समझ में आया? ज्ञानी की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा की पकड़ है। इसीलिए ज्ञानी हर समय समाधि में ही है। ये समाधि चौथे गुण स्थान से चालू हो जाती है। डॉक्टर साहब आगे समझ। शरीर की पकड़ है। शरीर में कुछ हो तो दो ऐसा हलचल से ऐसा हो जाता है जब पूछो मत। क्या हो गया भगवान ने? बुखार आया, खांसी आई, डॉक्टर साहब है। अब ना तो उसे आत्मा का पता, ना उसे कर्मों का पता, न कर्म के उदयों का पता। समझ में आया भैया? अज्ञानी ना तो आत्मा को जानता है, न कर्मों को जानता है, न कर्म के उदयों को जानता है। तो उसका उपयोग तो कहाँ चलता रहता है, किधर काम करता रहता है। अब शरीर में रोग आया, आया ना आया? आता है। समझ में आया भैया? तो कैसे आया? ये देखो ना पीछे, ये पीछे देखो, ये ये देखो, ये काला नाग दिख रहा है, काला नाग। सुनील भैया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है काला नाग? मतलब ज्ञानावरणादि 8 कर्म, ज्ञानावरणादि 8 कर्म की सत्ता अनादि से आत्मा के साथ में चली आ रही है। समझ में आया? अब इसका उदय आया, आएगा कि नहीं आएगा? डॉक्टर साहब गलत चीजें खाओगे तो शरीर में उसका प्रभाव आएगा कि नहीं आएगा? तो एनालिसिस करके देख लीजिए आप। क्या आप गलत चीज खाओगे तो आपके शरीर में उसके आगे। ऐसे ही हमारी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संबंध अनादि से है। अब उनके उदय भी आ रहे हैं। आपको ऐसा शरीर मिला, इनको ऐसा शरीर मिला, हमें जो शरीर मिला, सबको नाना प्रकार के शरीर मिले, तो कैसे मिले भगवान? हैं? बोलो कैसे मिले? मे, मेरा बोलने की भाषा, ये शब्द ऐसे निकल रहे हैं, आपके ऐसे निकलते, उनके वैसे कैसे निकलती हैं जी? तो अज्ञानी को पता है क्या ये सब? बाहर में अभी आप गए और आपको एक्सीडेंट हो गया बाहर जाके, डॉक्टर साहब, तो किसने 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 क्या, किसका दोष है वहां में? बोलो किसका दोष है? स्वयं का। अज्ञानी मानता है स्वयं का? अरे बोलो। आपके घर में आके कोई उल्टा सीधा बोल गया तो यही विचार करते स्वयं का ही है। लड़ाई झगड़ा नहीं करते फिर? है? अरे बोलो भगवान। ये ज्ञानी विचार करता है क्या? ये पूर्व में जो हमने कर्म किए थे, आज शरीर आदि में रोग हुआ, बाद में जो भी प्रतिकूलता मिली, सब हमारे ही कर्म के उदय से मिली है। तो अज्ञानी को ना तो आत्मा का पता, ना कर्म का पता, ना उदयों का पता। वो तो लड़ाई झगड़ा करने लगता है। क्या करने लगता है? तो उसमें क्या होगा डॉक्टर साहब? अंदर क्रोधाधिक करोगी है
तो कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे, छोड़ देंगे क्या हमें और तुम्हें? है? ज्ञानी अपना बचाव कर लेता है, अज्ञानियों को इन बातों की खबर नहीं है। समझ में आया भैया? जैसे दिया, जैसे कोई वैद हो, वो जहर पिए तो मरेगा नहीं, और अज्ञानी जहर पी ले तो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर जहर पिए तो बच जाएगा, वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसे अपना उपाय करना आता है। और अज्ञानी को जहर पिए तो मर जाएगा। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी जानते हैं कि हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संबंध अनादि से है। सभी संसारी जीवों के, जो आत्म चेतन आत्म वस्तु है, उनके आत्मा के साथ में भी सभी संसारी जीवों के 8 कर्म का सत्ता है। उसकी सत्ता को स्वीकार करता है। बाहर में कोई अनुकूल संयोग मिलता है तो साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपने मेरे साथ ये कर दिया। चलता क्या व्यवहार में, और है क्या? बाहर में जो भी अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, वो आपके ही कर्म के उदय से मिलते हैं भगवान। पर हम कहाँ कर्मों का विचार करते हैं? ज्ञानी को, अज्ञानी को कहाँ कर्मों की सत्ता का स्वीकार है? डॉक्टर साहब आपको इतना बार में वैभव मिला, कैसे मिला है? किसी ने थोड़ा सा कर दिया, अरे साहब इनने हमारे साथ बड़ा उपकार किया। इनने किया? कौन ने किया? भगवान। बोलो। जो भी आपको बार में अनुकूल संयोग मिलते हैं, वो सब आपके कर्म के उदय से मिलते हैं। और जो भी प्रतिकूलता आती है, वो आपके ही कर्म के उदय से आती है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान ज्ञानियों के पास में चलता है। पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में थे, हैं? उनके ऊपर कमट ने 10 भव तक क्या किया? उपसर किया। बोलो उनने कितना क्रोधमान माया किए होंगे, बोलो। है? अरे बोलो। है? ज्ञानी की पहचान है, क्योंकि ज्ञानी को अपने स्वरूप की दृष्टि बरत रही है। ज्ञानी को आत्मा का भी ज्ञान है, ज्ञानी को कर्म की सत्ता का भी ज्ञान है, ज्ञानी को कर्म के उदय में आने वाली चीजों का भी ज्ञान है। इसीलिए वो तो अपना उपाय कर लेता है, और अज्ञानी क्या जमा, अज्ञानी बस यही राग द्वेष करता रहता है, अपने ज्ञान की पर्याय को फ्री करता ही नहीं है, उसे फ्री करना आता ही नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानी को सर्व जगह आत्मा ही जानने में आती है, आत्मा ही दिखती है। और वास्तव में देखा जावे तो सभी जीवों को, सभी संसारी जीवों को अपना आत्मा ही जानने में आ रहा है। क्या कहा? सभी जीवों को, सभी जीवों को। लिखा नहीं आचार्य कुंदकुंद देव ने 17वें 18वें नंबर की कहा था, आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। लेकिन क्या, ज्ञेयों की रुचि होने के कारण, परद्रव्यों की रुचि होने के कारण उन्हें अपना आत्मा का लाभ नहीं मिलता है। क्या? काय की रुचि कारण से? सुनिए भैया, समझ में आ रही? आत्मा जानने में आ रहा है तो उसका मतलब क्या? जानन हारा जना चाहे खरे खर पर जना तो नहीं, ये सिद्धांत है। क्या? वास्तव में पर कोई जानने में आता ही नहीं डॉक्टर साहब। हम आपको नहीं जान रहे हैं, उस समय आपका ही आकार हमारे ज्ञान में झलक रहा है, जानने में आ रहा है। उसी आकार बना, क्या बना है? तो बना कहाँ पर? ज्ञान की पर्याय में बना। कहाँ बना वो ज्ञान का आकार? सुनील भैया, एक ये दर्पण लगा हुआ है, उस दर्पण में, उस दर्पण में बहुत सारी वस्तुएं झलक रही हैं। तो कहाँ झलक रही हैं? कहाँ झलक रही हैं? दर्पण की पर्याय में झलक रही। कहाँ झलक रही हैं? दर्पण की पर्याय स्वच्छता में झलक रही। समझ गया? तो वो तो स्वच्छ पर्याय तो दर्पण की है ना। किसकी है? किसकी है वो जिसमें झलक रहे हैं प्रतिबिंब? किसकी पर्याय है?
देखो, अगर ये कला अगर आपने हाथ में पकड़ ली तो अनंत काल के लिए छुट्टी डॉक्टर साहब। जन्म मरण का अभाव तो होगा ही होगा आपका, लेकिन वर्तमान में ही आपको अतीन्द्रिय आनंद भी मिलने लगेगा साथ में। क्या हो जाएगा भगवान? इसीलिए सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया गया है। पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। ज्ञानी को हर जगह आत्मा ही आत्मा क्यों दिखता रहता है? क्योंकि उसे अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, और उसकी ज्ञान की पर्याय में जो पर पदार्थ प्रतिभाषित हो रहे हैं, क्रियाकार रूप से बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं वो बताओ सुनील भाई? आप बैठे हो वहां पर, तो हम आपको जान रहे हैं कि हमारी ज्ञान की पर्याय में जो आप आए हो, कौन आए हो, किसमें आए हो? अरे देखो भैया, यहाँ देखने पड़े अंदर। और ज्ञान की पर्याय है किसकी? अरे वो तो मेरी ही है। तो ज्ञानी को हर समय कौन जानने में आ रहा है? अरे कौन जान रहे हो डॉक्टर साहब? आप हमें जान रहे हो कि आप में ऐसा आकार बना हमारे जैसा? आपका बना तो आपका ही है ना, ज्ञान का ही तो है ना। ज्ञानी बनना हो, आत्मा का लाभ लेना हो, तो बता रहे भगवान सबको लेना पड़ेगा। वस्तु स्वरूप यही है कि कोई परद्रव्य को जानता ही नहीं है। क्या कहा? ये दरवाजा हम नहीं जान रहे हैं। ये ऐसा ही दरवाजा हमारी ज्ञान की पर्याय में आकार रूप से बना। समझ में आया भैया? और वो आकार जो बना है वो ज्ञ आकार नहीं, वो ज्ञानाकार है। क्या है? यहाँ है दरवाजा है क्या? अरे देखो यहाँ दरवाजा है क्या? सोचिए आप, यहाँ ज्ञाकार है, ज्ञानाकार हो रहा है। इसीलिए बाबू युगल जी साहब ने एक जो है सिद्ध पूजा लिखी। समझ में आया? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको यह छिन में अभिराम। क्या भगवान डॉक्टर साहब? बस इतना ही समझे, बाकी तो हमें बोलना तो बहुत आ गया है। क्या कहे, भाव 1% भी नहीं आया। क्या कहा भैया? बोलते हैं सुनाते हैं, कौन कौन? कौन को सुनाते हो भाई? मंदिर में आते हैं और सुनाते हैं कुने? जिन्हें जरूरत नहीं बिने। क्या कहा? भगवान को जरूरत है तुम्हारे बोलने की क्या? बोलो, बोलने की जरूरत हो तो बताओ। सब बोलते हैं अरिहंत नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। कौन, किसको सुना रहे हो? अरे भाई सुनील भाई, किसको सुना रहे हो? मुर्दे को? है वो तो चला गया। सब मिलके सुनाते हैं। वो यहाँ मंदिर में आकर यही करते हैं। क्या भैया? वो स्मरण ज्ञान में आ गए, उसका भाव ग्रहण करो। भगवान 24 घंटा विचार करो। ज्ञानियों की जो शब्द आए हैं उसको बारंबार विचार करो। ये विचार भी एक स्वाध्याय है डॉक्टर साहब। चिंतवन करना, विचार करना। हम तो सुनते हैं और बस इधर से सुना, खत्म, भूल जाते। भूल जाओ तो कोई बात नहीं, भाव भाषण तो कर लो भगवान। वंदना समझ में आई? क्या कहा? अंदर में भाव भाषण करो। है ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, उसमें कौन झांक रहा है? अरे भैया बोलो। हर समय ज्ञान की पर्याय ये उठ रही डॉक्टर साहब, ये देखो, ये उठ रही है। और ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। कौन के? सभी के। नीचे लिखा अहो आबाल सभी गोपाल, छोटे बड़े सभी को, सुलभ चिन्मय या विराम। सबको सुलभ है। पर इधर ध्यान दें, भगवान की बात को सुने, विचार करें। समझ में आया? कठिन नहीं है। अपने आत्मा को जानना एकदम सरल है भगवान। पर वो विधि विधान तुम्हें आता ही नहीं है, ज्ञानी को आता है। इसलिए ज्ञानी को हर समय अपना आत्मा ही जानने में आता है। क्या कह दिया?
कि ये जानने में नहीं आ रहा है, ये लिखी 47 शक्तियां, ना ना, वो तो ना ना, वो क्या करता है, हमें तो अपना आत्मा जानने में आ रहा है क्या है। वरना समझ में आई बेटे क्या है। ज्ञानी को हर समय अपना आत्मा ही जानने में आता, हर जगह। तो पानी की तरंग उठती है, पानी की तरंग उठती है ना समुद्रों में, लहर आती है, तो उसमें क्या दिखता है तुम्हें, बोलो। है, पानी की तरंग उठी तो तरंग किसकी है वो, तो क्या बताती है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा में ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तरंग यानी स्तुति ज्ञान की पर्याय, और झांकता उसमें आत्म राम क्या है, आगे भाई समय सभी को जानने में आ रहा है। जैसे कुत्ता है, बुद्धया मुक्षमार प्रकाशक में, कुत्ता है, हड्डी को चबाता है? और मानता क्या है, मानता क्या है, स्वाद काय में से आ रहा है भगवान, हड्डी में से आ रहा है, मानता है, जबकि स्वाद तो उसके खुद के खून का ही है। क्या कहा, आगे बात समझ में भगवान। ऐसे ही सभी जीवों को जानने में तो आ रहा है अपना आत्मा ही, पर मानते क्या है कि मुझे माइक जानने में आ रहा, मुझे ये रखा नहीं आपको, लैपटॉप जानने में आ रहा है, क्या आ रहा है क्या, विचार करो, कर विचार तो पाओ। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाओ। मन काय के लन मिला भगवान, डॉक्टर साहब अनंत काल हो गया हमको और आपको, अनंत काल हो गया एक इंद्री से असंगी पंच इंद्री तक समय। ऐसे हमारे बहुत से साथी हैं, जीव राशि साथी यानी अपन जीव हैं, नित्य निगोद में से आए हैं, आए कि नहीं आए हैं। आज बहुत से ऐसे हैं कि आज तक वे नित्य निगोद से निकले ही नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हम सब आप सब नित्य निगोद से आए हुए हैं। ऐसी बहुत सी जीव राशियां हैं जो अपने साथ में पहले रहती थी, आज भी नित्य निगोद में ही है। वो भगवान कहते हैं कि ऐसी जीव राशियां जो कभी नित्य निगोद से निकली नहीं है, और ऐसी भी हैं कभी नित्य निगोद से निकलेंगे भी नहीं। हम आप निकल आए तो ये अपने आप के लिए बहुत बड़ा भैया। अब निकल तो आए हो, कर क्या रहे ये तो बताओ। एक ही काम अच्छा किया है अनंत काल में, आपने और हमने केवल एक ही काम अच्छा किया है। कौन सा अच्छा किया सुनील भैया, बोलो भाई, कुछ तो बोलो यार, कौन सा काम अच्छा किया, कि नित्य निगोद से निकल आए। क्या हो गया भगवान, भले इतर निगोद में जाना पड़े वो बात अलग है, अगर अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे तो जहां आए नित्य निगोद दूसरा उसका कहलागा इतर निगोद समय, फिर वहां से निकलना भी बहुत कठिन है। समझ में आया भैया। तो ये मन मिला है, काय के लिए मिला है, वस्तु स्वरूप का सच्चा विचार करो, चिंतन करो। भगवान ने कहा है जाति अपेक्षा 6 द्रव्य होते हैं, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। उसमें जो जानने देखने वाली वस्तु है वह जीव द्रव है, ठीक है। पुद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, ज्ञान से रहित है क्या, इस लैपटॉप में ज्ञान है क्या, माइक में ज्ञान है क्या। ऐसे ही धर्म द्रव भी है, अधर्म द्रव भी है, आकाश द्रव भी है, काल द्रव भी है, अरूप भी है। वह भी ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से रहित है। समझ में आया भैया। ज्ञानी को वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, निर्णय है, जो है वो शरीर, ये शरीर है, ये शरीर क्या है भगवान, ये शरीर क्या है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है, क्या है ये शरीर, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय इसके अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब ये खबर किसको है इस बात की, बोलो किसको खबर है ये बात,
क्या? हर समय पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं अनंत, हमें बदल रहे हैं, इसके बदलते रहते हैं, समझ नहीं आप? और ऐसे ही हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां हैं, जो परद्रव्यों के लक्ष्य से उत्पन्न हो रही हैं, अशुभ परिणाम और शुभ परिणाम दोनों ही। कैसे? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, विषय वासना के परिणाम, ये अशुभ भाव है। भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम वे शुभ परिणाम है। वे दोनों ही परिणाम पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, और वे भी आने जाने वाले हैं। देखिएगा, ये दिखाए चित्र में है। हाँ यार, ये भी आने वाले हैं। और कर्म भी है, 8 कर्म है ही, समझ गए नहीं आप? और अंदर चेतन भगवान आत्मा नित्य स्थायी वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, ना कभी जन्मती है और ना कभी मरती है। क्या भगवान? अमृत का कुंड है, समझ गए नहीं आप? अब हमें ऐसा भेद ज्ञान करके, जो ज्ञान की ज्योति जलाकर, अब उस चीज स्थायी वस्तु पर अपनी दृष्टि को लगाना। कहाँ लगाना है? कोई कठिन बात तो कुछ भी नहीं है। जब आप सुनोगे, चिंतन करोगे अर्यंत परमात्मा की बात का, ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। समझ में आया भैया? जब आपके पर्याय में चिंतन की धारा बढ़ने लग जाती है, समझ में आया? ये भी एक स्वाध्याय है, और ये इससे भी बड़ा स्वाध्याय है। क्या? जो पुस्तक लेके बैठते हो, आप चिंतन विचार करो, श्री गुरु ने क्या कहा, बारंबार बारंबार बारंबार। उससे क्या होगा? आपका जो है ना, वो ज्ञान जो है बहुत अच्छा होता जाएगा, अंदर में निर्मल ज्ञान होता चला जाएगा। वो आपके सब जो है सबको काटता हुआ चला जाएगा। क्या कहा भगवान? डॉक्टर साहब, स्वाध्याय के 5 अंग होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो कौन सा? वाचना, रक्षणा पूछना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा और आमनाय, डॉक्टर साहब। और फिर धर्म उपदेश। क्या कहा? फिर धर्म उपदेश। अब तो चिंतन मन मिला है, हमको आपको सबको मिला है, तो काय के लिए मिला है? पर वस्तुओं का चिंतन विचार करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? बोलो भगवान। अनादिकाल से तुम भ्रष्ट तो हो ही, अपनी आत्मा से, आत्मा को भूले हुए हो। समझ में आया भैया? पर की संगति में इतना मस्त हो जाता है कि निरंतर अपनी आत्मा को पहले से भूला हुआ था, और यहाँ आकर मनुष्य पर्याय जैन कुल मिला, उसमें ही दुख रुचि है उसकी। समझ गए नहीं आप? तो ये जो मन मिला है, मन काय के लिए मिला है? मन मिला है ना तो पाप करने के लिए मिला है, और ना पुण्य करने के लिए मिला है। मन मिला है धर्म करने के लिए मिला है। क्या कहा भगवान? डॉक्टर साहब, मन काय के लिए मिला है? पुण्य पाप करने के लिए ना मिला भगवान। पुण्य पाप का ठेका तो उन त्रियंच असंगी पंचेंद्री तक है। क्या है? पुण्य पाप करने का ठेका तो असंगी पंचेंद्री जीवों के लिए है। तुम्हें मन मिला है तो धर्म करने के लिए मिला। काय के लिए मिला है? मन काय के लिए मिलता है? पाप करने के लिए मिलता है कि पुण्य करने के लिए? ये पुण्य पाप का ठेका तो त्रियंच गति के जीवों के लिए है भगवान। देखो, एक इंद्री से जीव 2 इंद्री में आता है, तो काय से आता है? पाप से आता है कि पुण्य से आता है? दुर्लभ लई जो चिंता मणि, त्यों पर्याय लई तस तणी। दो पुण्य की आता तो उसने पुण्य किया तभी तो आया कि नहीं आया? कसाई की मंदता का नाम पुण्य है, और कसाई की तीव्रता का नाम पाप है। समझ में आया डॉक्टर साहब? तो भगवान की पूजा भक्ति, तो भगवान की पूजा भक्ति में कसाई की मंदता हो जाती है तो पुण्य का बंद हो जाता है। नहीं आई समझ में? और उसी में ही कैसे वो भगवान की प्रतिमा को देख के उसको लगे कि भाई साहब एक कब मौका मिले यहाँ से उठा के ले जाए। देख रहा है भगवान को, नहीं हुआ तुम्हारे वहां पर खनिया दाना के पास में ऊपर था ना, है गोलापुर में? आया एक ब्रह्मचारी बन के आया कि साहब हम तो रात्रि पानी नहीं पीते हैं,
हम तो छना हुआ पानी पीते हैं और शाम के टाइम पे खूब भगवान की भक्ति करें। बोलो उसको पुण्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भगवान। अंदर में कसाई की तीव्रता चल रही, पाप के परिणाम चल रहे। तो बंद भगवान की पूजा से होगा कि तुम्हारे परिणामों से होगा? पता है क्या? बोलो, सोचो, आप विचार करो। अरे मैं भी कहता हूँ आप घर पे रहो तो वहां भी आप पुण्य कर सकते हो, और यहाँ बैठे रहो तो यहाँ पाप भी कर सकते हो। स्थान विशेष का नाम पुण्य पाप नहीं है भगवान। परिणति सब जीव की तीन भांत बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या भगवान? तो हमारी आत्मा में जो संकलेश परिणाम होते हैं उसे भगवान पाप कहते हैं। हमारी आत्मा की पर्याय में जो कसाय की मंदता विशुद्ध परिणाम होते हैं उन्हें पुण्य कहते हैं। हमारी आत्मा की पर्याय में जो बीतराग भाव की उत्पत्ति होती है उसे भगवान धर्म कहते हैं। तो पुण्य पाप करने का ठेका तो असंगी पंचेंद्रिय जीवों तक है। तुम्हें मन मिला है तो मन काय के लिए मिला? धर्म करने के लिए मिला है। बीतराग रूप परिणति अपनी पर्याय में प्रकट करने के लिए मिला है। वस्तु स्वरूप का सच्चा विचार करो। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पाम। क्या भगवान? ज्ञानी के पास में पूरा विचार चलता रहता है, वस्तु स्वरूप का विचार है उसके पास में। उसे मालूम है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मेरे साथ में 8 कर्मों का संयोग है, और पाप के उदय में शरीर में रोगादि प्रतिकूलताएं होती है, पुण्य के उदय में शरीर स्वस्थ भी होता है, बाहर में अनुकूलताएं भी मिलती है। इसमें पर द्रव्य का कुछ भी नहीं है। क्या कहा? तो पर से उपयोग हट गया कि नहीं हट गया? बोलो। अब बाकी संभालने की बात कहाँ गई? इतना फ्री किया कि नहीं किया? बोलो। जैसे आपको ज्ञान हो गया, क्या ज्ञान हो गया? कि एक अरियंत परमात्मा ही बीतरागी सच्चे देव हैं, सर्वज्ञ देव हैं। तो बाकी बाकी लौकिक में चल रहा है भगवान के नाम पर, बोलो आपका उपयोग पकड़ेगा क्या? आप उनके मंदिरों में जाओगे क्या? उन्हें नमस्कार करोगे क्या? भैया सुनील भैया, नहीं आई समझ है? कितनी छुट्टी मिल गई? बोलो भगवान। उपयोग से सब जगह से हट गया कि नहीं हट गया? कितनी कल्पनाएं चल रही हैं, कितनी कल्पनाएं चल रही हैं भगवान के नाम पे। बोलो भैया। आपको मालूम पड़ गया है कि सच्चे देव तो अरियंत परमात्मा है, वीतरागी है। उन्होंने अपनी पर्याय में होने वाले मूराग देश का नाश कर दिया है। उन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय प्रकट की है। वे ही वास्तव में अरियंत परमात्मा। तो आपका उपयोग उधर चलेगा क्या? बोलो चलेगा क्या? या तो आपका निर्णय नहीं है तो चलेगा, और निर्णय होने पर आपको पूरे सब जगह से अपना उपयोग हट जाएगा। ऐसे ही जिस जीव को ये मालूम पड़ गया भाई साहब मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा रूपी हूँ, अरियंत परमात्मा ने कहा है, श्री गुरु ने हमें समझाया है, बताया है, समझ। और हमारे आत्मा के साथ में ये 8 कर्मों का संबंध अनादि से चला आ रहा है, और इनके उदय भी हर समय आ रहे हैं। तब उसका उपयोग कहाँ चलेगा? बोलो भगवान। विचार करना। क्या कहा? अब उसका ज्ञान का उपयोग कितना फ्री हो गया? अब दूसरों के बारे में दूसरे की तरफ जाएगा क्या? कमजोरी से जाता भी है तो उसे हटाना आता है। नहीं आई समझ में? कमजोरी बस ज्ञानी का भी उपयोग जाता है तो वहां से व्यावृत कर लेता है। वस्तु स्वरूप के से वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। देखो उसके पास कला है कि नहीं है? समझ है? ज्ञानी के पास में कला है, वस्तु स्वरूप का चिंतन चलता है, विचार चलता है, निर्णय चलता है। इसे ज्ञानी को पर द्रव्यों से तो अपना उपयोग उसने पूरी तरह से हटा ही लिया है। अब जो भी कुछ है सब यहीं पर लगाए हुआ। कहाँ पर? वस्तु स्वरूप में। डॉक्टर साहब कितना फ्री हो गया? बोलो उपयोग। बताइए आप। बाहर में कोई चीज मिलती है या वियोग होता है, आपके 4 प्रकार के ध्यान बताए गए ना? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अनादि काल से हमारी आत्मा में पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चल रहा है। क्या चल रहा है डॉक्टर साहब?
इष्ट का वियोग हो गया, पिताजी हैं या पति है या पत्नी है, किसी का वियोग हो गया, लड़के का वियोग होगा, तो क्या होगा भगवान है? इष्ट के वियोग में अज्ञानी क्या करेगा डॉक्टर साहब, क्या करेगा? हमारा दोस्त था ना भोपाल में, पागल जैसे हो गए थे। उसका इकलौता लड़का था 20-22 साल का, गए हम उसके पास, पागल जैसी स्थिति हो गई थी। और ज्ञानी को हो तो अर्थ ध्यान होगा ऐसा जैसे उसको हो रहा है डॉक्टर साहब, बोलो होगा क्या? अर्थ ध्यान का अस्तित्व है, कौन से गुण स्थान तक है? समझे, 6वें गुण स्थान तक है डॉक्टर साहब। रौद्र ध्यान का स्थान है 5वें गुण स्थान तक है। समझ में आया भैया? सर्वथा खत्म नहीं है, लेकिन ज्ञानी को तो विवेक है, ज्ञान है, जागृत है ना, तो कहते हैं ज्ञानी तो हर समय समाधि में ही है, क्योंकि वो जानता है हर समय मुझे अपनी आत्मा ही जानने में आती है, मुझे पर जानने में आता ही नहीं है। क्या ऐसे लालचंद भाई ने सूत्र दिया था, जानन हारा जनाए छह, खरेखर पर जना तो नहीं। और ये बात बिल्कुल सिद्धांतिक सही है कि हम आपको नहीं जानते हैं। आप जैसी एक ज्ञान में हमारे एक जो आकार बना हुआ है, वो ज्ञेया का, वो ज्ञेयाकार मेरे ही ज्ञान की पर्याय का है। समझ में आया? और वो ज्ञेयाकार नहीं है, वो तो ज्ञानाकार ही है। इसीलिए ज्ञानी हर समय आत्मा को ही जानता रहता है, इसीलिए वो समाधि में है। तो कहते हम किसकी समाधि करें, कैसी समाधि करें, ये प्रश्न ये आया, क्या आया? कौन तो समाधि करे, यानी ये काय की समाधि? समाधि भगवान ने यही कही है कि अपने आत्मा में समा जाने का नाम समाधि है। तो हमारा उपयोग तो निरंतर अपनी आत्मा की तरफ लक्ष्य किए हुए है, तो हम तो समाधि में ही है, काय की समाधि करें? डॉक्टर साहब, डॉक्टर भारल, बस पूरी करता हूँ। डॉक्टर भारल जी का स्वाध्याय हमने सुना था उस समय में, जब ये सागर में परिवेश था, प्रशिक्षण शिविर था, तो उसमें उन्होंने कहा था ये बात कि भाई साहब जब मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे कोई जिनवाणी सुनाने ना आना। क्या कहा? क्या कह रहे हैं? मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे कोई नमोकार मंत्र सुनाने ना आना। तो हमने जिंदगी भर के घास खो दिया क्या? क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? अरे ज्ञानी तो समाधि में ही है भगवान, क्योंकि उसने अपने ज्ञान की पर्याय को समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करके अंदर चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन लिए हुआ है। इसे ज्ञानी को तो हर समय अपनी आत्मा ही जानने में आती है, ये ऐसी कला उसकी ज्ञान के पर्याय में उपज गई है। और वो कला हमें अपने ज्ञान में उत्पन्न करना पड़ेगी, क्योंकि जन्म मरण का अभाव करना है, वर्तमान पर्याय में होने वाले दुखों का अंत करना हो, तो अंदर चेतन भगवान आत्मा को समझने के हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरी ताकत से समझना चाहिए। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी, ये आपको जो है आपको मिली है, विरासत में मिली है। अरिहंत परमात्मा जन्माणी माता हम आपको सबको विरासत में मिली है। इसीलिए इसमें किसी प्रकार का कैसा में आप जो है कमी बेसी ना लाना। ये ग्रंथ बहुत सुंदर ग्रंथ है, एक एक शब्द इसके बहुत अच्छे आए हुए हैं। हमें ध्यान से इनको सुनेंगे तो अवश्य हम उनका चिंतन करेंगे, अवश्य हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति प्रकट हो जाएगी। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार।